नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। कुरहनी उपचुनाव में भाजपा की जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आप देख रहे हैं सामने भाजपा कार्यकर्ता हैं और भाजपा के प्रत्याशी केदार गुप्ता जी ने कुरहनी उपचुनाव में जीत दर्ज किया है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भाजपा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। 7 दलों का गठबंधन था और एक तरफ भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही थी और भाजपा ने चुनाव जीतने का काम किया है। हमारे सामने अरुण जी हैं और भूमिहार समाज की राजनीति करते हैं, भूमिहार समाज से भी हैं। अरुण जी, कुरहनी में केदार गुप्ता जी की जो जीत हुई है, इसमें भूमिहार समाज की जीत बताई जा रही है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, दरअसल भूमिहार समाज प्रारंभ से ही बीजेपी का वोट बैंक रहा है। कुछ नाराज़गी थी जो बोछा में परिलक्षित हुई थी, लेकिन वो सारी नाराज़गी समाप्त हो गई है और पूर्व मंत्री श्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में सारे भूमिहारों ने, वैसे तो सर्व समाज ने वोट किया है, लेकिन सारे भूमिहारों ने एक पक्षीय होकर बीजेपी को जिताने का काम किया है। और ये एक रेफरेंडम है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन छोड़कर जो आरजेडी के साथ गए, वो एक रेफरेंडम हुआ है और उस रेफरेंडम से ये संकेत मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बिहार में बहुत ही अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बहुत अच्छा है। और जब सामाजिक टूट हुई थी, भूमिहार समाज जो बोछा चुनाव में बीजेपी से नाराज चल रहे थे, वो कुरहनी चुनाव में एक साथ होकर भाजपा के उम्मीदवार केदार गुप्ता जी को जिताने का काम किया है। हम जानेंगे वीआईपी फैक्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीआईपी ने भूमिहार उम्मीदवार दिया था, क्या उसका कुछ असर रहा? देखिए, वीआईपी ने पहले ही प्रारंभ में कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कैंडिडेट दूंगा। इसीलिए उन्होंने एक साहनी समाज के किसी व्यक्ति को टिकट न देकर भूमिहार समाज के व्यक्ति को टिकट दिया, ताकि भारतीय जनता पार्टी का वोट कटे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हारे और आरजेडी जेडीयू चुनाव जीते। इसलिए पहले ही ये बात समझ में आ गई थी कि उनका उद्देश्य क्या है। इसलिए वीआईपी कोई फैक्टर इस बार नहीं रहा और ये भी साबित हो गया कि मुकेश सहनी जी का, सहनी जो भाई हमारे हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं है। और लोकतंत्र में वोट का महत्व होता है और जिस ढंग से कुरहनी की जनता ने आतंक के खिलाफ, मनोज कुशवाहा जी के माफियागिरी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के प्रति भारतीय जनता, शराबबंदी का एक बड़ा प्रमुख मुद्दा रहा। शराबबंदी, उनके कैंडिडेट शराब पीकर बउआ रहे थे। जब उनके कैंडिडेट शराब पीकर बउआ रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ, उस समय क्या मतलब था नीतीश कुमार को वैसे उम्मीदवार को टिकट देने का? चिराग पासवान जी के आने से कुछ फर्क पड़ा क्या? चिराग पासवान जी हमारे गठबंधन के नेता रहे, हम उनके आने से भी हमको फायदा हुआ है। लेकिन एक पैक्ट शुरू से कुरहनी की जनता ने मन बना लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना है और कुरहनी और मुजफ्फरपुर को माफियाओं से मुक्त करना है। कुरहनी और मुजफ्फरपुर को विकास का रास्ता प्रशस्त करना है। चूँकि देख रहे थे कि माफिया के हाथ में मुजफ्फरपुर चला गया है। अगर मनोज कुशवाहा जीतते तो माफिया मजबूत हो जाता, इसलिए माफिया के खिलाफ लोगों ने वोट किया है और आज वही रिजल्ट के रूप में आया है। माफिया के खिलाफ ये जीत है। माफिया तंत्र को समाप्त करने के लिए कुरहनी की जनता ने केदार गुप्ता जी को मौका दिया। यह कहना साहू भूपाल भारती जी का है। नमस्कार। हमने प्रमोद कुमार दास है जो कुरहनी से है। किस पंचायत से हुए आप? हम लोग उनके मझौली खेतल पंचायत जो उनका घर है, वहाँ के मैं रहने वाला हूँ। वो 3 बार मुखिया रह चुके हैं मझौली खेतल में और उनका काम जितना अच्छा था, मुखिया के रीजन में भी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। इसके बाद एक बार कुरहनी से जीत दर्ज किए। प्रत्येक गांव में उनका हम लोग क्षेत्र भ्रमण करने के बाद आंकड़ा पहले भी लगा चुके कि उनका 100% जीत सुनिश्चित है। आज उसका रिजल्ट जनता को, कुरहनी की जनता के हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज उनको जीत सुनिश्चित किया। धन्यवाद।